हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके लिए जैसे कि ईवीएस कर रहे थे हम पेपर 1 की रिवीजन। तो ये लास्ट मोमेंट रिवीजन है और आपको पता है कि आप हमेशा टॉपिक्स में कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए अलग से जैसे टॉपिक्स आते हैं जो आपको लास्ट मोमेंट में पता होने चाहिए जब आप पेपर देने जाते हो। चाहे पेपर देने से पहले इसको देख लेना ताकि आपको याद रह जाए। और अगर क्वेश्चंस आज आएंगे इसमें, ये तो पता ही है कि आएंगे ही इनमें से, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो आप आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स आप सबको पता है, आपने बहुत सारी पेंटिंग्स पढ़ी होंगी, राइट। ईवीएस में जितना भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया, जो भी जितना भी अब तक आपने पढ़ा होगा, पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स होगी। बट आपको एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सी पेंटिंग कहाँ की है। तो आज मैं आपके लिए 5 तरह की पेंटिंग्स लाई हूँ। वो 5 पेंटिंग्स जो पेपर में आती ही आती हैं, इससे बाहर कोई पेंटिंग नहीं आएगी। तो पहली पेंटिंग हम देखेंगे कि कौन सी पेंटिंग के बारे में पूछा जाता है सीटेट में, पेपर 1 ईवीएस में। पहली है चित्रकाठी पेंटिंग। चित्रकाठी पेंटिंग कौन सी होती है? चित्रकारी पेंटिंग मोस्टली महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये पेंटिंग कहाँ पाई जाती है? हमेशा महाराष्ट्र में, याद कर लेना। चित्रकाठी पेंटिंग, ये पेंटिंग सिर्फ नेचुरल कलर से ही बनी होती है, बाकी इसमें कोई फालतू मटेरियल यूज नहीं होता। फिर आ जाती है कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग जो होती है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश में, ये नेचुरल कलर्स ही यूज़ किए जाते हैं और ये क्लोथ्स में की जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग, जैसे कि कोई ब्लॉक वाले आपके क्लोथ्स होते हैं ना, जैसे हम चेक शर्ट्स बोल देते हैं, तो ये ब्लॉक्स को जो प्रिंटिंग शर्ट्स होती है ना, तो उनको प्रिंट करने के लिए कलमकारी पेंटिंग यूज़ की जाती है। तो आई होप 2 पेंटिंग्स तो आपको क्लियर हो गई, चित्रकाठी महाराष्ट्र एंड कलमकारी आंध्र प्रदेश। अब आएंगी 3 तरह की और पेंटिंग्स, और इन पेंटिंग्स के बाहर कुछ नहीं आएगा आपको। फालतू पेंटिंग्स में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। देन कम मधुबनी पेंटिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया मधुबनी मधुबनी, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग का होती है, बिहार में होती है, याद रख लेना। और मधुबनी पेंटिंग बनी किस चीज़ से है, ये आपको क्वेश्चन आता ही आता है। नेचुरल थिंग से बनती है, जैसे पत्ते हो गए, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और ह्यूमंस। ये सब चीज़ें उस पेंटिंग में दिखाई जाती हैं। ह्यूमंस के बारे में दिखाया जाता है, लीव्स दिखाए जाते हैं, फ्लावर्स बनाए जाते हैं, मतलब उस पेंटिंग को इस तरह से बनाया जाता है। क्या यूज़ करके? नेचुरल कलर्स यूज़ करके बनाया जाता है। कलर्स आते कहाँ से हैं? फ्लावर्स। जैसे सिंपल हम फ्लावर्स होते हैं, टर्मरिक, हल्दी हो गई हमारी, इंडिगो हो गया, ये सब कलर्स यूज़ करके वो पेंटिंग बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग बिहार में पाई जाती है, वो नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती है, ठीक है। और नेचुरल चीज़ें ही दिखाई जाती हैं उसमें, याद कर लेना। फिर आता है पाता पेंटिंग। जो पाता पेंटिंग होती है वो उड़ीसा में पाई जाती है, ये मोस्टली क्लोथ्स पर की जाती है पेंटिंग। फिर आ जाती है पहाड़ पेंटिंग। पहाड़ पेंटिंग राजस्थान में की जाती है और क्लोथ्स पर की जाती है ये पेंटिंग। और ये 5 पेंटिंग से बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, फालतू कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं है। तो फिर से आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं आपके लिए। चित्रकाठी पेंटिंग होती है महाराष्ट्र में, ये सिर्फ नेचुरल कलर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। कलमकारी पेंटिंग होती है आंध्र प्रदेश में, याद कर लेना, जगह के नाम तो पक्का याद करना ही करना है। इसमें भी नेचुरल कलर यूज़ होते हैं और ब्लॉक प्रिंटिंग में यूज़ की जाती है। मधुबनी 101% ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, बिहार में पाई जाती है मधुबनी। और इसमें नेचुरल चीज़ें दिखाई जाती हैं और नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करके ये पेंटिंग बनाई जाती है। फिर आता है पाता पेंटिंग, जो उड़ीसा में पाई जाती है, ये क्लोथ्स पर की जाती है। और पहाड़ पेंटिंग मोस्टली राजस्थान में होती है, ये भी क्लोथ पर की जाती है। और ऐसे ही मैं आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लेकर आती रहूँगी अब अभी, ताकि साइड बाय साइड आपका सारा कवर होता रहे, बिकॉज ये लास्ट मोमेंट रिवीजन है। फटाफट यही सब कर लेना, पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज यही रिपीटेड क्वेश्चंस है और इससे बाहर कुछ नहीं आता सीटेट का। ये तो फेवरेट है क्वेश्चन सीबीएसई वालों का, ये डालते डालते पेंटिंग वाला। तो आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।